हेलो दोस्तों, मैं सुमन स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से। आप सभी को पता है कि डेली आपकी क्लास पेट की डेली यहाँ पे चलती है और डेली 50 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आती हूँ मैं। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और मैं बता दूँ, जिन्होंने भी अभी तक पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं वो जाकर पिछली क्लासेस देख लें। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको जीएस की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी और दूसरी आपको मिल जाएगी ट्रिक की मिल जाएगी और एक मिल जाएगी आपको करंट अफेयर की। तो ये सभी प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं, जाके पढ़ सकते हैं और अपना जो है प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले ताकि नोटिफिकेशन उसे मिलती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करेंगे, आप शेयर करेंगे। इतना आपको काम करना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता या जनक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अर्थशास्त्र की रचना किसने की? तो ये किया था चाणक्य ने अर्थशास्त्र की। अब इस अर्थशास्त्र में आपका इकोनॉमिक वाली बात नहीं होती है। ठीक है, एडम स्मिथ ने किया था, लेकिन अर्थशास्त्र आप दोनों कंफ्यूज होंगे। तो इस अर्थशास्त्र यह एक बुक है और इसमें राजनीति के बारे में है। ठीक है, राजनीति के बारे में है। किसके बारे में? राजनीति के बारे में चाणक्य ने लिखे हैं। ठीक है, राजनीति। ठीक है, तो ये बुक राजनीति के नियम के बारे में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि सरकारी और जो निजी यानी प्राइवेट होती हैं, सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र के अस्तित्व यानी दोनों मिलकर जो काम करते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अपना भारत में कैसा अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जारी किया जाता है? तो ये किया जाता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट की क्या की जाती है? रिपोर्ट जारी की जाती है। अगला है आपका, राष्ट्रीय स्तर पर भारत में प्रतिवर्ष कौन आर्थिक सर्वेक्षण और जो है आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो ये करता है वित्त मंत्रालय। जो वित्त मंत्रालय है वही करता है। अच्छा, 1 रुपये के नोट पर कौन साइन करता है? तो ये करता है कौन? वित्त मंत्रालय। ठीक है, इसके अलावा वित्त मंत्रालय दूसरा फिर, और 1 रुपये के बाद जितने भी नोट हैं उस पर कौन साइन करता है? तो वो करता है आरबीआई। आरबीआई का साइन होता है उस पर। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी देश में उत्पादित किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है क्या सकल घरेलू उत्पाद, यानी जो जीडीपी होती है। जीडीपी का क्या मतलब है? जीडीपी का मतलब है आपके देश में कितना उत्पाद किया गया है। ठीक है, अगला है आपका, सकल राष्ट्रीय उद्यान उत्पादन प्राप्त किया जाता है। कैसे किया जाता है? तो ये सकल घरेलू उत्पाद से प्लस और विदेशी से जो प्राप्त निवल होते हैं उनके को मिलाकर सकल राष्ट्रीय उत्पाद कैसे प्राप्त किया जाता है? सकल घरेलू उत्पाद और विदेश के जो वो होते हैं, जो आय होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या किया जाता है? प्लस कर दिया जाता है। तो आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद मिल जाएगा, यानी जीडीपी आपकी मिल जाएगी। ठीक है, नहीं राष्ट्रीय उत्पाद पूछा है ना, तो हाँ सकल राष्ट्रीय उत्पाद आपको मिल जाएगी। किस संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? तो ये की जाती है सांख्यिकी। पहले SCO था, अब NSO हो गया है। ठीक है, NSO। तो अगर ये होगा तो ये करेंगे, अगर ये होगा तो आप इस पर टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो ये एडम स्मिथ ने कहा था। अब एडम स्मिथ और क्या है? अर्थशास्त्र के क्या है? जनक है ना, अर्थशास्त्र के जनक है ना, अर्थशास्त्र के जनक भी हैं एडम स्मिथ। नेक्स्ट है आपका, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या होता है? तो इसमें निजी स्वामित्व यानी
पूंजीवादी में किसी एक व्यक्ति का यानी खुद का, उसमें अगर मैंने कोई अपना वो जो है बिजनेस खोला और उस पर सिर्फ क्या होता है, मेरा हक है, ठीक है। तो ये हमारा प्राइवेट है तो इस पर सिर्फ मेरा हक होगा, तो क्या है, निजी स्वामित्व होता है। अगला है आपका बंद अर्थव्यवस्था। वह अर्थव्यवस्था है जिसमें आपका ना तो आयात होता है और ना ही निर्यात होता है, ठीक है। अगला है आपका, यानी आपका उन देशों से आपका आयात निर्यात नहीं होता है, जैसे आपका हो जाएगा उत्तरी कोरिया, ठीक है, उत्तरी कोरिया। अगला है आपका भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। अच्छा, दादा भाई नौरोजी को क्या कहते हैं, ग्रांड मैन कहते हैं ना, ग्रैंड मैन है ना, दादा भाई नौरोजी को और क्या कहा जाता है, ग्रैंड मैन। नेक्स्ट है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, अभी बताया मैंने, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था है अपने भारत का, ठीक है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी, तो ये किया गया था 1 अप्रैल 1951 से। आपका कब तक चला था, 1951 से आपका चला था ये 1956 तक, ठीक है, 1956 तक। तो ये आपका पहली पंचवर्षीय आपका योजना जो चला था 1 अप्रैल 1951 से 1956 तक चला था। ये 5 वर्ष का आपका पंचवर्षीय योजना होता है, ठीक है। ये हेराल्ड डोमर किस मॉडल पे पूछेगा, किस मॉडल पे ये किस मॉडल के तर्ज पे हुआ था, तो ये हेराल्ड डोमर मॉडल के तर्ज पे हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था, तो ये कृषि क्षेत्र का विकास करना था इसका लक्ष्य, प्रथम पंचवर्षीय योजना का। नेक्स्ट है भारत में पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है, तो ये योजना आयोग। इसी को अब हम प्रेजेंट में क्या कहते हैं, नीति आयोग कहते हैं। योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं तो वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, प्रधानमंत्री। इस समय कौन है इसके योजना आयोग, अब इसे योजना आयोग नहीं कहेंगे, तब ये योजना आयोग था, अब ये क्या है, नीति आयोग। और नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री यानी प्रेजेंट में कौन है, पीएम मोदी हैं, ठीक है। पीएम मोदी तब से है जब से नीति आयोग बना है। और आपका जो है इसमें आपका उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन बेरी इसकी उपाध्यक्ष है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, सुमन बेरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है आपका किस पंचवर्षीय योजना के तहत भारत में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई थी, तो ये हुई थी 6ठी पंचवर्षीय योजना में। उस समय प्रधानमंत्री कौन था, तो इंदिरा गांधी थी, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। आज की जो क्लास है आपकी स्पेशल आपके जो है इकोनॉमिक्स से है, आपका यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ना, तो इसलिए हमने आज यही ले लिया। अगला है भारत के राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, सेवा सेक्टर का। यानी 3 सेक्टर हैं, एक तो आपका सेवा सेक्टर हो गया, दूसरा आपका जो पहला होता है आपका उसमें प्राथमिक यानी कृषि क्षेत्र हो गया, और दूसरा जो आपका औद्योगिक क्षेत्र हो गया। तो आपका कृषि के क्षेत्र से 17% मिलता है, ठीक है, 17%। सबसे ज़्यादा आपका मिलता है 54% किससे, तो ये मिलता है आपका सेवा सेक्टर से। नेक्स्ट है आपका भारत में अधिकतम कर आय की प्राप्ति किस कर से होती है, तो ये निगम कर से सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है। अगला है प्रत्यक्ष करों में किस कर से भारत सरकार को सबसे अधिक आय की प्राप्ति होती है, तो प्रत्यक्ष कर में आयकर जो इनकम टैक्स होता है उससे सबसे ज़्यादा क्या होता है, भारत को आय मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था, तो ये हुआ था 1951, और इस वर्ष आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना चल रहा था, ठीक है।
अगला है आपका सरकार द्वारा पुरानी मुद्राओं को समाप्त करके नई मुद्राओं का संचालन करना कहलाता है विमुद्रीकरण, जो आपके मिस्टर पीएम मोदी ने किया था। 1000 नोट को बंद करके 5 और जो है आपका 100 का नोट बंद करके जो 500 का नोट चलाया था, 2000 का नोट चलाया था, यही होता है क्या, विमुद्रीकरण होता है। अगला क्वेश्चन है आपका आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत किस प्रकार का राष्ट्र है, तो ये विकासशील राष्ट्र है। विकसित राष्ट्र किसे कहते हैं, जो विकसित हो चुका है, और जो विकासशील हुआ है जो अभी विकास कर रहा है अपने अंदर, ठीक है। तो ये क्या होता है, विकासशील राष्ट्र होता है जो अभी प्रोग्रेस में है। अगला है आपका भारत का राष्ट्रीय बैंक कौन सा है, तो ये है भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई है, ठीक है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1955 में। आरबीआई को ही क्या कहते हैं, 1955 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। और आरबीआई को ही हम क्या कहते हैं, पहले क्या कहते थे, इंपीरियल के नाम से जानते थे। आरबीआई को पहले इंपीरियल के नाम से जानते थे, और इसकी स्थापना, आरबीआई की स्थापना हुई थी 1955 में, लेकिन जो ये इंपीरियल था तब उस टाइम पे ये 1921 में इंपीरियल बना था, ठीक है। इसके बाद इसका नाम बदलकर 1955 में आरबीआई कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है आपका भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा लागू की जाती है, तो ये की जाती है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, यानी आरबीआई के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार किस वर्ष किया गया था, तो ये किया गया था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, और इंदिरा गांधी इस समय क्या थी, प्रधानमंत्री थी। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, सबसे बड़ी मात्रा में हुआ था, ठीक है, पहली बार। अगला है आपका भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो ये है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी की जाती है, विश्व बैंक के द्वारा ये क्या की जाती है, इसका विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है। मानव विकास सूचकांक जो है किस अर्थशास्त्री की देन है, तो ये देन है महबूब अल हक की, ठीक है। महबूब अल हक के द्वारा की देन है मानव विकास सूचकांक, ठीक है। अगला है आपका किस संगठन के द्वारा भारत में बेरोजगारी के आंकड़े जारी किए जाते हैं, तो ये है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के द्वारा भारत की जो बेरोजगारी है उसके आंकड़े जारी किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका बाजार अर्थव्यवस्था और वह अर्थव्यवस्था क्या है, बाजार अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जो सरकारी नियंत्रण को क्या करता है, मुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है, तो ये मिश्रित, यानी हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित, यानी यहाँ पर निजी सेक्टर और जो है सरकारी सेक्टर दोनों काम करते हैं एक साथ मिलकर। अगला क्वेश्चन है कौन सी संस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करती है, तो ये करता है विश्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था, सन 1949 में क्या किया गया था, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, तो ये हुआ था आपका इंग्लैंड में। आपसे पूछेगा उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, ठीक है, 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसे उपभोक्ता जो है आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है, तो ये है रॉल्फ नादर। प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर नहीं 15 मार्च को, ठीक है। अगला है आपका भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी जो छिपी हुई बेरोजगारी होती है किस क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती है, तो कृषि के क्षेत्र में। आप देखेंगे किसी की कृषि है, आपके मतलब खेत है, और खेत में एक से ज़्यादा लोग, जितनी खेत है उसमें उस खेत से ज़्यादा लोग अगर काम कर रहे हैं, उनके पास कोई काम नहीं है,
तो वो क्या है, एक प्रच्छन्न बेरोजगारी है, छिपी हुई बेरोजगारी है। यानी उत्पादन तो एक उतना ही हो रहा है लेकिन उस पर काम करने वाले अधिक लोग हो रहे हैं, ठीक है, तो उससे फ़ायदा तो कोई है नहीं। तो ये क्या है, छिपी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। अगला है आपका, किसे भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है? तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 की बात है, जब आपका एलपीजी का जो फॉर्म यूज़ किया गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और जो है आपका ग्लोबलाइजेशन जब किया गया था, उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या थे, वित्त मंत्री थे। और प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे आपके नरसिम्हा, ठीक है, नरसिम्हा सिंह। नेक्स्ट है आपका, उपभोक्ता के अधिकार व सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष सिद्धांत निर्धारित की थी? 1985 में की थी। अगला क्वेश्चन है आपका 41, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष वो क्या था, उपभोक्ता दिवस यानी 15 मार्च को। अब यहाँ पे बोल रहा है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, तो ये आपका हो जाएगा 24 दिसंबर को। दोनों में अंतर है। भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो ये किया गया है आपका 3 क्षेत्रों में। मैंने बताया था, प्रथम सेक्टर, दूसरा सेक्टर यानी द्वितीयक सेक्टर और तृतीयक सेक्टर। प्रथम सेक्टर में आपका आता है कृषि, यानी प्राकृतिक द्वारा जितने भी जो आपको मिलते हैं वो आपके आ जाएंगे प्रथम सेक्टर में। द्वितीय सेक्टर में आपके वो आते हैं जो प्राकृतिक चीज़ों से आप जो है आप कोई चीज़ तैयार करते हैं। जैसे आपने गेहूँ ले लिया, गेहूँ से आपने बिस्किट बनाई, तो बिस्किट जो है आपका किस सेक्टर में आ जाता है? द्वितीय सेक्टर में आ जाता है, ठीक है। कोई भी प्राकृतिक चीज़ का आप उपयोग करके द्वितीय सेक्टर में यूज़ करते हैं। तृतीय सेक्टर वो होता है जो आप सेवा लेते हैं या सेवा देते हैं, जो ये आपको दिखता नहीं है। तृतीय सेक्टर आपको दिखता नहीं है, या मतलब आप सिर्फ फील कर सकते हैं। जैसे आप एजुकेशन ले रहे हैं, टीचर आपको एजुकेशन दे रहा है, आपको पढ़ा रहा है, आप उसे फील कर रहे हैं, समझ रहे हैं, उसे देख नहीं सकते। तो टीचर क्या कर रहा है, आपको अपना सेवा दे रहा है। आप कहीं भी किसी होटल में रुकने जाते हैं, वहाँ पे आप सेवा लेते हैं, तो वो क्या है, वो अपना सेवा दे रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? बैंक क्या है, अपना सेवा दे रहा है। परिवहन क्या है, अपना सेवा दे रहा है। तो ये सब क्या आ जाते हैं? तृतीय सेक्टर में आ जाते हैं आपके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के एक सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सबसे ज़्यादा जीडीपी में सबसे ज़्यादा किसका जो है योगदान है? तो ये तृतीयक यानी सेवा सेक्टर का सबसे ज़्यादा जीडीपी में योगदान है। कितना परसेंट? 54% जीडीपी सेवा सेक्टर से प्राप्त होता है, ठीक है। अगला है आपका, भारत में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1975 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। इस वक्त आपके प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी थी, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अगला है आपका, भारतीय औद्योगिक, इसी समय एक चीज़ और हुआ था आपका, आपातकाल। आपका आपातकाल भी लगा था इसी समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1948 में। किसकी? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की, 1948 में, ठीक है। एक चीज़ आपको याद होगा, 1948 में ही नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी थी गोली मार के, ठीक है। तो इस बात को भी रिलेट करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो ये MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। विश्व में किसे कहा जाता है? तो विश्व में आपका नॉर्मन बोरलॉग होते हैं, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग। तो भारत में आपके कौन हैं? भारत में आपके हैं स्वामीनाथन, और विश्व में आपके हैं कौन? नॉर्मन बोरलॉग। जनसंख्या, अच्छा, ये जो है आपकी क्या कहते हैं, हरित क्रांति शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1967 में शुरुआत हुई थी, ठीक है। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना हुई थी उसी में शुरू हुई थी, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है आपका, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति में क्या प्रभाव पड़ा? तो ये पड़ता है आपका आर्थिक विकास की गति जो है मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, किसने गरीबी के कुचक्र को परिभाषित किया है? गरीबी के बारे में, तो ये रैगनर नक्रस ने किया है। ठीक है, रैगनर नक्रस ने किया है, गरीबी कुचक्र को परिभाषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट सेकंड क्वेश्चन है आपका, जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में लॉरेंज वर्कर का जो है क्या दर्शाते हैं? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में लॉरेंज वर्कर कर दर्शाता है क्या? आय वितरण। ठीक है, आय वितरण दर्शाते हैं। उस अवस्था को करता है जिस मुद्रा की मूल्य घट जाता है तथा वस्तु की कीमत जब बढ़ जाती है तो उसे क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। यानी जब आपकी मुद्रा, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब मुद्रा की मूल्य घटा दी जाती है, ठीक है, वस्तु की कीमत क्या की जाती है? बढ़ा दी जाती है, तो ये मुद्रास्फीति होती है। ठीक है, आई होप आज की जो क्लास है आपको समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। और जिन्होंने भी अभी तक पिछली क्लास नहीं देखी जाके देख लें। ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।